अच्छा ये हो गया भाई हड़म्बा डैम। जी हाँ सर माशाल्लाह। ये नाल में हम दाखिल है, ठीक है। बिल्कुल सर। पता है खुजदार की कितनी तहसील है? जी सर ये पांच है, पांच तहसील। हाँ, इनमें से एक नाल भी है, बाकी एक सिटी खुजदार एक तहसील है। जी जी। मूला जहरी और इसके अलावा वड है, वड। जी जी नाल। जी बिल्कुल। ये 5 तहसीलों के खुजदार की। यकीनन सर। आज हमारा सफर नाल की तरफ है। जी बिल्कुल सर। तो पता है इसका एरिया कितना है? जी नहीं सर पता नहीं। टोटल एरिया नाल का तकरीबन 1791, ठीक है। जी हाँ सर। 1791 इसका एरिया है, जमीनी एरिया। जी हाँ सर बिल्कुल। तो ये जो है इसकी टोटल आबादी 1,03,000 है। जी हाँ सर। जी हाँ, 1,03,000 इसकी आबादी है, नाल की। जी हाँ नाल की आबादी है। अच्छा फिर जेंडर वाइज क्या है कि इसमें जी जी मर्दों की जो तादाद है 56,391। जी जी इसमें मर्द है। बिल्कुल सर। ये चढ़ाई क्रॉस करे फिर वो औरतों के बारे में बता। जी हाँ सर। जी हाँ सर। अच्छा औरतों की तादाद यहाँ जी जी 47,238 है। बिल्कुल सर बिल्कुल। ठीक है। जी जी। यानी कि टोटल आबादी में से मर्द इतने हैं और औरतें जी हाँ इतनी है। जी हाँ। तो अभी सड़क भी आ रही है आगे, ठीक। यहाँ जंप भी ज्यादा होते हैं अभी। जी हाँ सर। हड़म्बा डैम के पास गए थे, अब नाल रोड पे आ गए, ठीक है। जी हाँ, ये हड़म्बा का रास्ता है। अच्छा फिर इसमें जो एज ग्रुप है, जी हाँ सर, ये छोटे बच्चों से लेकर 14 साल तक जी यहाँ 56,820 लोग रहते हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल। ठीक है। यकीनन सर। और 15 साल से लेकर 64 साल तक जी यहाँ 44,783 आबादी है। जी जी ठीक है बिल्कुल। अच्छा पता है 65 से अबव जो 65 साल से ज्यादा एज के हैं, जी जी, ये 2028 लोग यहाँ रहते हैं। अच्छा ये जो डेटा है मैंने कलेक्ट किया है, जी जी, ये 2023 की सेंसस के मुताबिक है, यानी 2023 की मरदमशुमारी के मुताबिक। हाँ बिल्कुल सर। ये नाल के बारे में मालूमात है। जी हाँ बिल्कुल। अच्छा फिर इसमें जाहिर है अर्बनाइजेशन भी है, रूरल में लोग भी रहते हैं। जी जी जी, ये रूरल एरिया में, देहातों में, जी जी, ये तकरीबन आबादी 55,150 है। जी जी, देहातों में रहते हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल। फिर जो शहरी इलाके है नाल का, जी जी, इसकी आबादी है भाई 48,481। जी जी बिल्कुल सर। ठीक है, ये इसकी आबादी हो गई। जी जी। अच्छा यहाँ जबानों के बारे में मैं आपको बताऊं। जी सर जी। जो सबसे बड़ी जबान बोली जाती है, जी जी, ये बलूची है। हाँ सर, वो मादरी जुबान। 2023 की सेंसस के फिगर के मुताबिक, जी जी, ये 87,685 लोग बलूची बोलते हैं यहाँ। जी हाँ, उनकी मदर टंग है ये बलूची। बिल्कुल सर बिल्कुल। फिर दूसरी जो बड़ी जबान है मदर टंग, जी जी, वो बिरावी है। 15,560 है। जी बिल्कुल सर। इतने लोग बोलते हैं। जी जी। फिर इसमें फिर दूसरे भी जबानें आते हैं, वहाँ से बाहर से लोग आ जाते हैं, यहाँ काम करते हैं। जी जी। उर्दू भी मेरे ख्याल में 200 लोगों की मदर टंग है यहाँ। जी हाँ जी हाँ। फिर सराइकी बोली जाती है। इसके अलावा पश्तो, पंजाबी, हिंदू को बहुत कम तादाद में, न होने के बराबर है। बिल्कुल सर। तो जो मेजर बड़ी जबानें, जी जी, बलूची और बिरावी है। बलूची और बिरावी है। यकीनन ठीक है। जी हाँ सर। अच्छा ये फिर शाशान पहाड़ सुना है? नहीं सर, ये नाल में है यहाँ सर। हाँ, ये शाशान पहाड़ बहुत मशहूर है। हाँ सर, एक सिलसिला है। जी जी, बहुत बड़ा सिलसिला है। हाँ सर, ये सुना है बहुत बड़ा। यहाँ से नाल से शुरू होकर पता नहीं कहाँ नाल गिरेश बिदरंग के इलाके, जी जी, वहाँ से शुरू हो जाता है। जी जी बिल्कुल। फिर हजारगंजी जाता है, उसके बाद फिर मकरान की तरफ, जी जी बिल्कुल, मगरिब की तरफ ये सिलसिला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और बलूचिस्तान का तोरा बोरा इसको कहते हैं। ओहो सर, बहुत बड़ी बात है सर। ज़िग पहाड़ है और इसमें जंगलात भी है। बिल्कुल सर। वाइल्ड लाइफ भी है, परिंदे हैं। जी हाँ सर बिल्कुल। इसके अलावा हो सकता है आइबेक्सिस भी हो। बिल्कुल, इनके लिए बहुत मशहूर है। बिल्कुल बिल्कुल। और को जो कोई मतलब ये यानी पूरे मकरान तक फैला हुआ है। ये मकरान तक फैला हुआ है। जी हाँ माशाल्लाह। पंजगूर तक मेरे ख्याल में है, या आगे भी हो। जी बिल्कुल। ये सिलसिला नाल से लेकर उधर तक भी है। सर एक दोस्त ने कहा था नाग पंजगूर, मतलब वहाँ से शुरू होकर ये पूरे यानी मकरान एरिया तक ये होता है शाशान। ये बड़ा सिलसिला है। जी हाँ बिल्कुल। और इसकी सबसे बड़ी चोटी 10,000 समथिंग फीट ऊंचाई पर है। 10,000 से भी ऊपर है। हाँ ऊपर है। बिल्कुल सर, इसकी चोटी। जी हाँ सर। अच्छा ये नाल का जो इलाका है टोटल, जी जी, जो मैंने बोला था कि 1756 कितना इसका जो स्क्वायर एरिया है। जी हाँ बिल्कुल। तो ये एरिड जोन में आता है, ये ज्यादा खुश्क है। जी जी।
ठीक है, बिल्कुल सर। और माउंटेनस एरिया है, पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाका है जी। बाकी जो जमीनी इलाके अभी देखिए पहाड़ है, जहाँ से हम गुजर रहे हैं ये पहाड़ नजर आते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। फिर जो जमीनी इलाके है ना, जी हाँ सर, आजकल डैम बने हुए हैं, जी हाँ सर, वाटर को स्टोर किया जाता है, यकीनन वाटर लेवल भी अप हो गया है और लोग आज एग्रीकल्चर की तरफ भी माइल है माशाल्लाह सर। तो अब नाल सिटी में दाखिल होंगे, वहाँ हमें मैदान नजर आएंगे, एग्रीकल्चर वहाँ ज्यादा हो जाता है। बिल्कुल सर। अब ये मेरे ख्याल में हड़म्बा की सबसे ऊंची चढ़ाई है, फिर आगे जो अभी नाल नजर आ रहे हैं, देखिए नाल का मैदान है भाई। बिल्कुल सर, पहाड़ी बहुत जबरदस्त, बिल्कुल सर, पहाड़ी इलाका खूबसूरत। और ये जम्बा देख रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं, तेल लाते हैं। बिल्कुल सर, मकरान से लाते हैं, ईरान बॉर्डर से। सर ये काफी खूबसूरत इलाका लग रहा है, बहुत खूबसूरत इलाका है, बहुत बेहतरीन। हमने कहा कि आज ये नज़ारे भी लोगों को देखा है कि हमारा बलूचिस्तान कितना खूबसूरत है, कितना खूबसूरत है। बिल्कुल हाँ भाई, अभी लग रहा है सर, माशाल्लाह लग रहा है भाई, ऐसा लग रहा है कि हम कश्मीर के पहाड़ों से गुजर रहे हैं। बिल्कुल सर। हाँ, अब ये चौकी है, दूसरी चौकी। हाँ सर, ये हड़म्बू तहसील नाल का सर, ये हड़म्बू। हाँ बिल्कुल सर, ये तहसील नाल का चौकी है मतलब। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। लेडीज चौकी हड़म्बा नाल, हाँ बिल्कुल नाल लगा हुआ था। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये चढ़ाई खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह सर। ये चढ़ाई सेपरेट करती है वड और नाल। जी हाँ सर, बिल्कुल सर। सर आगे जाकर ये दोनों यानी वड और नाल डिस्ट्रिक्ट भी बन सकते हैं, तो यहाँ सर इनका सेपरेशन भी होगा। बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी है। जी हाँ सर, आबादी अभी बढ़ रही है, मुझे लग रहा है सर पाकिस्तान में ये चर्चा चल रहा है कि पाकिस्तान कुछ 12 सूबे बना रहे हैं। जी हाँ सर, बिल्कुल। अगर हमारे बलूचिस्तान को इन्होंने 4 सूबे बनाए, जी, तो ये जो तहसील है तो ये हो सकता है डिस्ट्रिक्ट बने, फिर डिस्ट्रिक्ट बन जाएंगे। बिल्कुल सर, अभी भी इसमें गुंजाइश है। हाँ सर, पॉसिबिलिटी अभी भी है, नाल बन सकता है और वड भी बन सकता है भाई। डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए जी कुछ रिक्वायरमेंट की जरूरत है। फर्ज करें आबादी लाख से ज्यादा है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात यह है कि एरिया बहुत बड़ा है। जी हाँ, बिल्कुल सर। तो और जमीन हर किस्म की है, यहाँ पहाड़ भी है, मैदान भी है। बिल्कुल सर, ठीक है, यकीनन सर। और रेनफॉल भी बहुत अच्छी होती है माशाल्लाह। बिल्कुल सर, लिटरेसी रेट भी जबरदस्त है। तो माशाल्लाह ये डिस्ट्रिक्ट बनने का हकदार है। जी हाँ सर। अगर खुशदार को अभी भी 35,000 मुरब्बा किलोमीटर डिस्ट्रिक्ट खुशदार, जी अब इसको डिस्ट्रिक्ट बनाए तो अभी डिवाइड करना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। 4-5 डिस्ट्रिक्ट बन सकता है, बन सकता है। जी हाँ सर, इसमें पोटेंशियल है। जी हाँ सर, ये जितनी भी तहसीलें अभी बहुत बड़ी बड़ी तहसीलें हैं। हाँ। ये डिस्ट्रिक्ट बन सकते हैं, जैसे नाल है, वड है, माशाल्लाह, मतलब खुशदार की अभी मूला है। जी हाँ सर, ज़हरी है, सिटी है। ये जी हाँ सर, माशाल्लाह 5 तहसीलें, तो इसमें गुंजाइश है डिस्ट्रिक्ट बनने की। बिल्कुल सर, फिर डिस्ट्रिक्ट बनने के फायदे भी हैं, बड़े फायदे। जी हाँ सर, इंतजामी लिहाज से लोगों को फायदा हो जाता है। होगा। जी हाँ सर, बिल्कुल। अब वड का बंदा भाई खुशदार आ जाए, कोई काम अपने से मकसद के लिए कितना खर्चा होता है उसका, जी हाँ सर, वक्त ज़ाया हो जाता है, पैसा ज़ाया हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। अगर वड का इलाका खुद डिस्ट्रिक्ट बन जाता है तो फिर उनको कोई परेशानी नहीं हाँ। होती। बिल्कुल, जैसे नाल बहुत बड़ा इलाका है, फर्ज करें तो नाल अगर डिस्ट्रिक्ट बन जाता है तो नाल के लोगों को बहुत बड़ा फायदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई। अब ये नाल दरनेली शुरू हो गया है बिल्कुल के बाद। जी हाँ सर। अच्छा, फिर आगे जाएंगे। अच्छा, ये इंटरनेशनली पास्ट में ये बहुत रूट मशहूर है नाल का। जी एक यहाँ है दम, जी, इसको टीला कहते हैं। टीला, जी हाँ सर, इंग्लिश में माउंट कहते हैं। माउंट, जी। तो उधर जो है वो दम है। जी, बिल्कुल सर। सोरदम उसको कहते हैं। सोरदम, हाँ सर भाई वो सोरदम। अच्छा, वो सोरदम पता है कहाँ आबाद है? जी, नाल कौर, यानी कि नाल की नदी के पास ही है। जितने भी आप दम देखेंगे जी वो नदियों के बिल्कुल किनारे देखेंगे। बिल्कुल फिर वो नाल कौर के बिल्कुल किनारे पर है। जी। अच्छा, इसकी खुदाई पार्टीशन से पहले भी हुई थी, 1947 से पहले। जी, बिल्कुल। फिर उसके बाद रोक दी गई थी कई वजूहात की बुनियाद पर। बिल्कुल सर। उसके बाद फिर 1947 के बाद जी फिर उसने खुदाई शुरू की थी, पाकिस्तान और जर्मनी के आर्कियोलॉजिस्ट की ताउन से। माशाल्लाह। फिर भाई वहाँ अजीब किस्म की चीजें दरियाफ्त हुई थी। जी, बिल्कुल सर। फिर उन्होंने जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने अंदाजा लगाया था, जी हाँ सर, कि ये जो इसकी तहजीब है, जी बिल्कुल सर, ये जाके मिस्र
और इराक की तहजीबों से जाके इसकी मुशाबहत है। जी हाँ माशाल्लाह मुशाबहत। बिल्कुल। फिर एक व्हीलर आर्कोलॉजिस्ट था, उसने कहा था कि ये जो सोर दम की जो तहजीब है वो यहाँ की लोकल तहजीब है, उन्होंने कहा था। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। तो वहाँ से जो चीज़ें मिली थी मुख्तलिफ रंग, वो जो होते हैं आग की तपिश से वो जो चीजें बनाते हैं, रेत और मिट्टी मिला के जी जी बर्तन बनाते हैं। जी हाँ सर। उन पे लिखाई भी है, लिखा है नक्श निगार जी जी। अच्छा, काले रंग के हैं, सुर्ख रंग के हैं, सब्ज रंग के हैं, जी जी मुख्तलिफ रंगों के हैं। बिल्कुल सर। तो बाकी जानवरों के वो जिस तरह हिरन है जी जी और बैल है, ऊंट है जी हाँ। इनकी तस्वीरें भी वहाँ देखी गई है। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो मछली, इनका मतलब है कि वो जानवर जो उस वक्त पाए गए हैं वो तस्वीरें भी उन्होंने निकाली है। जी हाँ सर। जी हाँ। तो ये बहुत बड़ी तहजीब है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं एक गया था इधर नाल म्यूजियम। जी जी। उस पक्ष बिजन म्यूजियम। जी जी। वहाँ भाई मुझे गंदम का खोशा दिखाया गया। अच्छा अच्छा। उन्होंने कहा कि यहाँ किसी दम से ये खोशा निकला है। जी जी। उसी उसमें कुल्लिक कहते हैं जी, कुल्लिक। जी जी। वो जो नहीं होते कुल्लिक। हाँ सर, जिसमें हम पैसे जमा वो कुल्लिक को पहले उसमें रखते थी चीजें। जी हाँ। वो खोशा वहाँ से मिले। अब लोग इसको काश्त कर रहे हैं। उन्होंने नुमाइश के तौर पर वो उसके खोशे भी रखे थे कुल्लिक में। माशाल्लाह। कहा कि यहाँ वो जो दरियाफ्त हो गई है। माशाल्लाह सर। अब इसको लोग बुआई कर रहे हैं। जी हाँ सर। और उससे गंदम हासिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसकी आटा है वो जबरदस्त है। बिल्कुल सर। उन्होंने मुझे दिखाई, अगर मौका मिला गए तो दिखाएंगे। इंशाल्लाह। हो सकता है हमारे पास टाइम इतना ना हो। जी जी बिल्कुल। मतलब नाल दरनीली से गुजर रहे हैं, ठीक है। जी हाँ सर माशाल्लाह। और ये नाल है, ये कनेक्ट करता है इसको जी जी पंजगू, तुरबत जी जी और ग्वादर को, ये रूट। जी बिल्कुल। तो इन फ्यूचर अगर ये डिस्ट्रिक्ट बने ना, जी जी, ये एक हब साबित हो सकता है, सेंटर। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो इसकी तरक्की के बड़े चांसेस है। हाँ सर माशाल्लाह। और यहाँ जो पॉलिटिकली भी बहुत रिच एरिया है। जी हाँ सर माशाल्लाह। यहाँ बलुस्तान के जो सियासत में इस एरिया का बड़ा रोल है। जी हाँ। बिजन जो साहब का नाम सुना है? हाँ सर, बहुत। वो बलुस्तान के गवर्नर भी रहे माशाल्लाह माशाल्लाह। और इसके अलावा आसिल बिजन जो जी जी सेनेटर भी रहे, मिनिस्टर भी, वफाकी मिनिस्टर रहे। जी हाँ सर। मोहम्मद असलम बिजन जो सरदार है जी जी बिजन जो कबाइल का। जी हाँ सर। वो भी मिनिस्टर रहे कई मरतबा। जी हाँ सर। यहाँ नाल खुशदार से, ठीक है, यकीनन सर। तो एरिया बहुत बड़ा। अच्छा, ये नाल कौर है इसका नाम? जी जी, आपने सुना है नाल कौर? नाल कौर। ये कहाँ से शुरू होता है? जी जी नहीं, ये भाई शुरू होता है नाल कौर तकरीबन गिदर सूरब से। सूरब गिदर से आता है? यहाँ से फिर नाल को टच करता है। जी जी, ये खुजा डिस्ट्रिक्ट में आता है। जी हाँ। फिर ये नाल कौर जाता है जाऊ में, जाऊ यानी डिस्ट्रिक्ट आवारा में दाखिल होता है। जी हाँ बिल्कुल। उसके बाद जाके मिलता है बेला कुंडमलीर समंदर के साथ, वो आता है बेला डिस्ट्रिक्ट है। जी जी, तो 4 डिस्ट्रिक्टों को ये नाल कौर क्रॉस करके समंदर में मिलता है, एस्चुरी बनाता है। एस्चुरी वो है जी जी, जहाँ फ्लड का पानी और समंदर का पानी मिले, उसको एस्चुरी कहते हैं। माशाल्लाह। ये वहाँ कुंडमलीर में एस्चुरी बनाता है। बिल्कुल बिल्कुल, हर किस्म की लकड़ियाँ लाता है ये। बिल्कुल बिल्कुल सर। और तबाही भी मचाई थी एक दफा यहाँ सर, वाकई 1995 में, पता नहीं कब, बहुत से लोग जो रह रहे थे दरिया के किनारे, बहुत से लोग मर गए थे। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो अब ये है कि दरिया को किनारे नहीं रहना चाहिए, आबादी नहीं बननी चाहिए। बिल्कुल सर। तो लोग केयर करें, क्योंकि ये जो पानी का साइकिल है ना, 20 साल 25 साल 30 साल या 100 साल के बाद फिर साइकिल को दोहराता है। वो जो बड़ा फ्लड तारीखी आता है, फिर जी हाँ बिल्कुल, इतने सालों के बाद दोबारा आ जाते हैं, फिर तबाही मचाती है। बिल्कुल सर। तो खासकर दरियाओं के किनारे, जिस तरह इस दफा हुआ था वो चिलास, जी हाँ सर, और दूसरे नॉर्दर्न एरियाज में कितने लोग मर गए थे। हाँ सर, हजारों। पानी से थोड़ा दूर, आबादी पानी के फूलों से दूर रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये हो गई आज नाल की आबादी। आज हम जाएंगे, हमारे कुछ फनकार है। जी हाँ सर। अगर वो मिले तो उनके साथ हम लोग एक म्यूजिकल प्रोग्राम भी करेंगे। यकीनन सर। हमारे लोकल फोक सिंगर होते हैं। जी हाँ सर। तो उनको सुन के एंजॉय करेंगे। ये लोग फनकार यहाँ के इलाके की तारीफ करते हैं अपने लोकगीतों में, पहाड़ों की, खेती बाड़ी की, माल मवेशी जो पालते हैं। बिल्कुल सर, ठीक है। तो बहुत मजा आता है, ऐसा लगता है कि हम लोग इन इलाकों में घूम रहे हैं। बिल्कुल। उनके नगमे, इनकी इलाके, उनकी खूबसूरती की अक्कासी करते हैं। जी हाँ सर, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी बस।
बदो कन नाल ना खानी दयारे सुना दो ना अपस शर दे बिदारे बदो कन नाल ना खानी दयारे सुना दो ना अपस शर दे बिदारे सुना दो ना अपस शर दे बिदारे